Hello everyone, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaishergarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you to all join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about 10th हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हम बच्चों इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं जो एचबीएससी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी विषय है उसके सिलेबस हमें सबसे पहले क्या चीज़ उसके बारे में जाननी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस 10th सिलेबस के अंदर हम पढ़ेंगे शब्द, अलंकार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य, वाच्य, पर्यायवाची, विलोम व अनेकार्थी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, निबंध लेखन, अयोगवा, दोहा, चौपाई, छंद की पहचान। ये चीज़ें क्या है अपने को 10th की हिंदी व्याकरण के अंदर अपने को पढ़ना है। क्योंकि हिंदी व्याकरण तो बहुत विस्तृत है, लेकिन इसमें हमें ये जो टॉपिक दिए गए हैं वही पढ़ने हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना वर्ण विचार। वर्ण विचार ये छोटी छोटी जो बुनियादी बातें हैं ये आपको बतानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे चल के जैसे संधि, समास और इन्हीं से उनका निर्माण होता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि ये चीज़ें क्या छोटी छोटी चीज़ें करवा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम बहुत बुनियादी चीज़ों से, मूलभूत चीज़ों से चलकर बड़ी जो चीज़ें हैं जैसे संधि हो गया, समास हो गया, उनका अध्ययन करेंगे। तो वर्ण विचार है, उसके अंदर क्या आता है, किसी भाषा के व्याकरण में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा की जाती है। कोई भी भाषा है उसके अंदर क्या है, इन 3 तत्वों की विशेष रूप से क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। कितने तत्वों की? 3 तत्वों की। ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। कौन कौन सा है? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण से मिलके क्या बनता है? शब्द। शब्द से मिलके क्या बनता है? वाक्य। और इनसे क्या होता है, अपने भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रामर के जो इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। उसमें वर्ण को वर्ड बोल देते हैं, अल्फ़ाबेट बोल देते हैं, शब्द को वर्ड बोल देते हैं, वाक्य को सेंटेंस बोल देते हैं। कोई भी चाहे भाषा, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण तत्व है, वो ज़रूरी है। चाहे पंजाबी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उसके लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भाषा के लिए कौन से तत्व जरूरी हैं, 3 तत्व जो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्या होते हैं? भाषा ध्वनि। भाषा की जो ध्वनि है ना, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे भाषा की लघुत्तम इकाई, कौन सी इकाई? सबसे छोटी इकाई, जिसका उच्चारण एवं अर्थ की दृष्टि से विशेष स्वरूप हो। जिसका क्या हो? उच्चारण एवं अर्थ की दृष्टि से, उच्चारण एवं अर्थ की दृष्टि से विशेष स्वरूप होना चाहिए उसका। ऐसे ही नहीं हो सकता कि उसका कोई स्वरूप ही ना हो या उसका कोई अर्थ ही ना हो, तो उसको वर्ण नहीं बोल सकते हम। उसका विशेष अर्थ होगा। जैसे अ, आ, इ ये वर्ण हैं, तो इनके विशेष, इनसे आगे क्या जाके शब्दों का निर्माण होता है। नहीं तो क्या है कि कोई विशेष अर्थ नहीं होगा या स्वरूप नहीं होगा, तो उससे क्या आगे जाके वो चीज़ें बस इसके शब्द और वाक्य का निर्माण नहीं होगा उनसे हो। तो इसके लिए ज़रूरी है विशेष स्वरूप और अर्थ होना चाहिए किसी भी वर्ण का। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्ण कितने हैं? 44 वर्ण हैं। टोटल कितने वर्ण हैं? आपसे ये भी छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है।
ये आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको हिंदी के बारे में ध्यान होनी ही चाहिए। तो वर्ण कोई ऐसे ही कोई पूछ ले तो भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो उसमें आपको ऑप्शनल में ये क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हिंदी में वर्णों की संख्या, तो उसमें आपको दे दिया 44, 45, 46, 47 ऐसे, तो आपका आंसर क्या होगा 44। आगे पढ़ते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये हो गए वर्ण के 2 भेद। अब वर्ण के आपसे क्या पूछ लिए जाए, 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको आंसर राइटिंग में लिखना है स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। स्वर क्या होता है? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। जो अपने आप से ही बनते हैं, जैसे उनके लिए कोई अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं होती। जैसे ए है तो ए अपने आप में ही एक ध्वनि है, इसके लिए किसी अन्य ध्वनि की जरूरत। आ, ई, उ, ए, ये क्या है? अपने आप में एक ध्वनि है, बिना किसी सहायता के बोली जाती है। या इसकी एक और दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि स्वर वह घोष वर्ण है। कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण है जिसके उच्चारण के दौरान मुख मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। जैसे जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उससे क्या है कि मुख मार्ग में वायु के साथ कोई अवरोध आ, इसमें क्या है, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, भी कोई रुकावट नहीं आती है। तो ये भी इसकी एक परिभाषा हो सकती है। ठीक है, तो स्वरों के ये होगी, स्वर की परिभाषा होगी। और इसमें आपके ये जो वर्ड आया है घोष वर्ण, घोष वर्ण आया है भी घोष। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि घोष वर्ण कौन से होते हैं। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं बच्चों? घोष वर्ण होती हैं, घोष का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये भी आपको बताना है। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, नाद या गूंज करना। तो घोष, इससे आपको पता चल गया कि इसका अर्थ ये हो गया। तो इसमें घोष वर्ण में भी जब भी अपन वर्णों का जो उच्चारण करते हैं उसके समय क्या होता है, गूंज होती है, तो उन्हें क्या है, घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण उन्हें किसको कहते हैं? जिसके समय उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न होती है। तो गूंज किस में उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे हिंदी के व्यंजन के अंदर जो वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग जो होते हैं, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, तो इनमें क्या है कि इनके अंदर जो अंतिम 3 वर्ण होते हैं ना, जैसे घ, जैसे क वर्ग में हो गया ग, घ, ड, च वर्ग में हो गया ज, झ, इस प्रकार ये क्या है, अंतिम 3 वर्ण। तो ये सभी वर्गों के ये 5 वर्ग होते हैं जैसे, तो उसमें 500 में ये 3 अंतिम तीनों तो ये होते हैं। और इनके अलावा कौन से होते हैं, ये, र, ल, व, ये भी घोष वर्ण में आते हैं। इसके अलावा सारे स्वर हैं वो घोष वर्ण में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए घोष वर्ण। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ये आपको इसमें जो वर्ड आया है उसके बारे में आपको बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं हम स्वर। स्वर को संस्कृत में अच भी बोलते हैं। ठीक है, स्वर कौन कौन से, जो स्वर कितने होते हैं? स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? अब आपसे छोटा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि स्वरों की संख्या बताइए। तो स्वर ऑप्शन में दे देगा 11, 12, 13, 14। तो आपको किस पे टिक करना है? 11 पे। सही आंसर आपका हो जाएगा 11। तो ये हो गए। अब स्वर होते कौन से हैं इनमें देख लेते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
ठीक है, ये हो गए 11। अब आपको ये दिखाई दे रहा है वर्ड री। अब आप उलझन में पड़ गए होंगे कि ये री कौन सा आ गया, इसका तो स्वरूप हमने देखा ही नहीं। लेकिन ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त नहीं होता है, ये संस्कृत भाषा में री का बड़ा रूप है ये, जैसे। ठीक है बच्चों, तो ये संस्कृत में प्रयोग में आता है, क्योंकि संस्कृत से ही तो हिंदी निकली है, इसलिए संस्कृत के इसमें वर्ण है। आगे हम इसकी मात्राएं देख लेते हैं। अब स्वर की क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। मात्राओं में ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की क्या है, कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा इस तरीके से अपन लिखते हैं, ये आपको पता होगा। ई की, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा होगी ये बड़े ऊ की मात्रा होगी, री की मात्रा होगी, और ये ए की मात्रा होगी, ये ऐ की मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी, और ये ओ की और ये औ की मात्रा होगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो संधि से जुड़ी हुई चीज़ें, ये संधि में आपको बहुत काम में आने वाली है। जैसे वर्ण, जिसमें उसमें क्या है कि संधि विच्छेद करते हैं उस टाइम, और संधि में क्या है, एक एक वर्ण के बारे में आपको पता होगा, तभी आप सही ढंग से और अच्छे तरीके से आप संधि और समास ये कर पाओगे। जैसे क है, तो क किससे मिलके बना होता है, क जो अपने आप में होता है वो क आधे क और ए से मिलके बना होता है क। मात्रा का प्रयोग अब देख लो, व्यंजन के अंदर मात्रा का प्रयोग कैसे होता है स्वरों की। जैसे क है, वो अपने आप में आधा है, क के नीचे जो हलंत लगा होता है वो क व्यंजन होता है, और इसमें जो है जैसे का बना है तो ये क और आ की मात्रा लग जाती है। इसमें व्यंजनों के साथ क्या है, शब्दों की मात्राएं लग जाती हैं। आ वैसे जैसे ये लिखा हुआ ऊपर ही, ऐसे आपने लिखा हुआ नहीं देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, तो इसकी क्या है, मात्रा का प्रयोग होता है। ये मात्राएं दी गई हैं सभी की, इस तरीके से ये क वर्ण के साथ इनको बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये इनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये मात्राओं का, कि मात्राएं कैसे बनी हैं, कैसे कैसे क भी कैसे बना है, का भी कैसे बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ जाता है स्वर के भेद। अपन ने वर्ण के 2 भेद पढ़े। वर्ण के कौन से 2 भेद पढ़े अपन ने, वर्ण के स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के आगे भेद हैं कितने, 2 भेद हैं। कौन कौन से, हर्षव और दीर्घ। तो हर्षव स्वर कौन से होते हैं, हर्षव स्वर को लघु स्वर भी बोल देते हैं। ये जो लघु लिखा हुआ है, ये लघु मीन छोटा, हर्षव का भी अर्थ क्या होता है, छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। अब इनमें भी जब स्वरों के अंदर भी 2 भागों में बंटे हैं, तो इनमें भी किसके आधार पर बांटा गया है, उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे। और दीर्घ या गुरु स्वर किसे कहते हैं, गुरु या दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। जिन स्वरों में को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये तो होगी इनकी परिभाषा। अब देख लेते हैं कि किन के कौन से जो हैं इसमें वर्ण आते हैं। जैसे हर्षव के अंदर ए, ई, उ, री, ये आपको बोल के देखना है। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ इनमें कम समय लगता है, हर्षव में जैसे उच्चारण करते समय कम समय लग रहा है। दीर्घ या गुरु है, ये कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इनमें क्या है, ज़्यादा समय लगता है। तो ये हो गए दीर्घ। और इसमें एक और भी होता है, मात्रा के आधार पर प्लुत स्वर होते हैं। इसमें क्या है कि 2 से अधिक मात्रा होती है। जैसे ओम, जो ध्वनि है आगे जो खींचती है ना, जो ये डैश डैश लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, एस एस जो लगा हुआ है, ये जो आपको क्या है कि उच्चारण को लंबा खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको कहीं भी देखोगे, आपको कहीं ना कहीं पुरानी बुक्स में भी मिल जाएगा और कई नई बुक्स में भी ये आपने देखा होगा। तो इसका आपको
आइडिया नहीं लगा पाए होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये एस एस क्यों लगा दिया आगे। ये एस एस नहीं है, ये एक सिंबल है जो उच्चारण को लंबा खींचने में प्रयोग में आता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड सी यू एंड टेक केयर।